यूपी के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहा उपचुनाव बीजेपी सपा के लिए प्रतिष्ठा की बात बन गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला सपा के अजीत प्रसाद से है। सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी मिल्कीपुर सीट को किसी भी सूरत में नहीं गंवाना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। इसके बावजूद मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव का ट्रेंड बीजेपी के लिए एक सियासी टेंशन बन गया है। ऐसे में अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले रखी है और एक नया दांव चलकर सीएम योगी की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। क्या है वो नया दांव जिससे बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर सिर्फ यूपी की निगाहें नहीं लगी हैं, बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इस सीट की जीत हार से भले ही सत्ता पर कोई असर ना पड़े, लेकिन सियासी निहितार्थ जरूर निकाले जाएंगे और इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कोई भी दांव आजमाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी ये सीट जीतकर अयोध्या सीट पर मिली हार के जख्मों को भरना चाहती है, लेकिन यहाँ के सियासी समीकरण और उपचुनाव के वोटिंग ट्रेंड से एक बात तो साफ है कि मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल भरी है। आजादी से अब तक के इतिहास में मिल्कीपुर विधानसभा सीट में ये तीसरा उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई है और उससे पहले ये सामान्य सीट हुआ करती थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में वजूद में आई, जिसके बाद कांग्रेस, जनसंघ और सीपीआई, बीजेपी, बसपा और सपा यहां जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस सीट पर सबसे ज्यादा सपा लेफ्ट 4 बार जीतने में सफल रही, जबकि कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार और जनसंघ और बसपा 1 बार जीतने में सफल रही। साल 2008 में परिसीमन के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ तो सपा के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद यादव ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया। 2012 में मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक बने, लेकिन 2017 के चुनाव में बाबा गोरखनाथ से वो हार गए। गोरखनाथ बीजेपी के टिकट पर विधायक बने, लेकिन 5 साल के बाद 2022 के चुनाव में जीत नहीं सके। 2022 में दोबारा से मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद विधायक बने और बीजेपी के गोरखनाथ को करीब 13,000 वोटों से चुनाव हराया। अवधेश प्रसाद 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या जिले की फैजाबाद से सांसद चुने जाने के बाद हो रहे उपचुनाव में उनके बेटे अजीत प्रसाद सपा के टिकट पर किस्मत अब आजमा रहे हैं। बता दें कि अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर के लोकार्पण के कुछ महीनों बाद ही हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत दर्ज कर पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया था। इस हार का बोझ बीजेपी के लिए इतना भारी रहा कि केंद्र में उसकी लगातार तीसरी पारी का जश्न फीका पड़ गया और इसके बाद से ही अवधेश प्रसाद सपा सहित विपक्ष के पोस्टर बॉय बन गए। इसलिए सपा के पोस्टर बॉय की साख यहां पर दांव पर लगी है, तो बीजेपी के लिए ये अहम सीट बन गई है। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में बनने के बाद से लेकर अभी तक यहां पर 2 बार उपचुनाव हुए हैं और अब तीसरी बार चुनाव होने जा रहे हैं। पहली बार 1967 और दूसरी बार 2004 में उपचुनाव हुए, जबकि तीसरी बार 2025 में चुनाव हो रहा है। यहां से कभी कद्दावर नेता मित्रसेन यादव विधायक हुआ करते थे। वो लेफ्ट से लेकर सपा तक के टिकट पर विधायक बने। बता दें कि मित्रसेन यादव 1989 में सीपीआई से पहली बार लोकसभा पहुंचे थे, जबकि दूसरी बार 1998 में सपा से विधायक रहते हुए लोकसभा चुनाव जीते थे। 1998 में यूपी में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की यूपी में सरकार थी। मित्रसेन यादव सांसद चुने जाने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा उन्होंने दिया था, जिसके बाद उपचुनाव में सपा ने रामचंद्र यादव और बीजेपी ने डॉक्टर ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी को उतारा था। उपचुनाव में सपा के रामचंद्र यादव विधायक चुने गए, जबकि भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी को 4,132 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। सूबे में सरकार होते हुए भी बीजेपी मिल्कीपुर सीट हार गई थी। सपा विपक्ष में रहते हुए मिल्कीपुर सीट जीतने में कामयाब रही। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर दूसरी बार उपचुनाव साल 2004 में हुआ, जब सपा के तत्कालीन विधायक आनंद सेन यादव विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उपचुनाव हुए तो सपा ने रामचंद्र यादव को फिर से चुनावी मैदान में उतारा, जिनका मुकाबला बसपा के आनंद सेन यादव से हुआ था। रामचंद्र ने बसपा प्रत्याशी आनंद सेन यादव को करीब 35,000 वोटों से मात दी थी और अब यहां तीसरी बार यानी कि 2025 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है।
हालांकि पिछले 2 उपचुनाव के नतीजे सपा के हौसले को बुलंद करने वाले हैं, जबकि बीजेपी के लिए राजनीतिक टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सत्ता में रहते हुए 1998 में चुनाव हारी और 2004 में तीसरे नंबर पर रही थी। सपा विपक्ष में रहते हुए भी दोनों बार चुनाव जीतने में सफल रही। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा को बढ़त मिली थी, उसके चलते बीजेपी के लिए टेंशन दोगुनी हो गई। मिल्कीपुर में बीजेपी को 87,889 वोट मिले थे, जबकि सपा को 95,612 वोट मिले थे और इस तरह करीब 8,000 वोटों की बढ़त सपा को थी। इसके अलावा उपचुनाव में जिस तरह से सपा को विपक्ष में रहते हुए जीत मिलती रही है, उसके चलते भी बीजेपी के लिए अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करना आसान नहीं। बता दें कि बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में चंद्रभान पासवान के रूप में नए और युवा चेहरे पर दांव लगाया है। बीजेपी संगठन की ओर से कराए गए सर्वे की रिपोर्ट हाईकमान के फैसले का आधार बनी। वहीं जनप्रतिनिधियों की पसंद और नापसंद के बीच का नाम तय किया गया। बीजेपी के टिकट के 1 दर्जन दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए चंद्रभान ने बाजी मारी है और इसमें 2 पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा, रामू प्रियदर्शी भी शामिल हैं। इसके अलावा परिवहन के अपर आयुक्त सुरेंद्र कुमार को भी टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। फिलहाल सपा ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। वो मास्टर स्ट्रोक क्या है, ये आपको आगे बताएंगे। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा कितनी एक्टिव है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कुल 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव द्वारा ये सूची जारी की गई है। इसमें आजम खान, शिवपाल यादव, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। सपा ये सीट किसी भी हाल में अपने पास रखना चाहती है। सपा की जारी सूची में पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के नाम भी दर्ज हैं और इनमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, विधायक गौरव रावत, पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार, सांसद प्रिया सरोज और सांसद लालजी वर्मा के भी नाम शामिल हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से जारी सूची में उपरोक्त दिग्गज नेताओं के साथ पूर्व मंत्री और दुर्गा प्रसाद यादव व विधायक राम अचल सहित 6 पूर्व मंत्री व 3 विधायकों समेत 40 लोगों के नाम शामिल हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल सपा की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ गई है और अब ये सभी नेता मिल्कीपुर उपचुनाव में दम भरते हुए नजर आएंगे। वहीं योगी सरकार के तमाम मंत्री भी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मुकाबले में जनता का साथ किसे मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।